तो भाई अब हम जाएंगे हर की पैड़ी के दर्शन करने। रात को बहुत लेट हो गया था इसलिए हमें यहाँ होटल में रुकना पड़ा। तो अब पापा पूछ रहे थे कि कहाँ चलोगे, तो फिर मम्मी बोले कि हर की पैड़ी चलते हैं, फिर वहाँ से और कहीं देखेंगे जहाँ भी घूमना होगा। तो अभी आपको भी दिखाते हैं हर की पैड़ी। तो चलिए, इससे हम चल तो पड़े थे, तो फिर पापा बोले कि चलो अच्छा नज़ारा है तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो फ़ोटो में मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है तो मैं भी उतर गई थी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। तो अभी मम्मी को देखना, मम्मी उतरेगी और मम्मी कैसी लग रही है देखना भी। देखो डाकुओं की तरह ऐसे मम्मी का मास्क गुम हो गया था रास्ते में, तो मम्मी को ये करना पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सिक्योरिटी है तो बार बार चेक करते हैं मास्क। तो देखो आप इधर की नज़ारा कितना अच्छा है, सुंदर है, साफ़ सुथरा एरिया है। मतलब यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है और अच्छा लगता है, मन लगता है इधर। और यहाँ पे देखो ये पिक्चर्स कैसे बनी हुई है वॉल पे। मतलब यहाँ पे एक भी दीवार ऐसी नहीं है जो खाली हो, मतलब सब कुछ कलरफुल है। और देखने में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कहीं और ही आ गए हम। बड़ा सुंदर और साफ़ सुथरा एरिया है। आप कभी आओ तो देखना खुद, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही रास्तों पे इतना मज़ा आ रहा था, तो उधर और घूमने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हम यहीं घूमने लगे। तो यहाँ पे हमें रास्ता पूछ रहे थे हर की पैड़ी का, तो रुक रुक के, क्योंकि पहली बार गए थे तो हमें भी नहीं पता था इधर के रास्तों का, तो बार बार पूछ रहे थे हम किसी से। तो आप इधर ये रास्ते देखिए कितने साफ़ सुथरे हैं। तो इधर रास्ते देखो कितने सुंदर साफ़ सुथरे हैं। वो पीछे दीवार देखो, मतलब यहाँ पे ना हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ बना ही हुआ है, एक भी दीवार ऐसी नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल तो इन पे ये बना हुआ था, जो अभी कुंभ का मेला लगा था 21 का, उससे रिगार्डिंग पिक्चर्स बनी हुई थी। तो ये देखो यहाँ पे ये ओम देखो कितने स्टाइलिश से लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ऐसी कई नई नई चीज़ें देखने को मिली मुझे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं, बट गई हुई हूँ, बट जब छोटी थी तो इतना कुछ याद नहीं है। लेकिन अब तो बहुत कुछ चीज़ें अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, इसलिए मेरे को थोड़ा नया नया सा लग रहा है, जैसे मैं कहीं दूर ही आ गई हूँ, इंडिया से बाहर ही आ गई, क्योंकि कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ। तो बड़ा मज़ा आया था। बस अब अभी हम पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं। तो देखो आप इतना रास्ते को एंजॉय करो, मतलब रास्ता इतना प्यारा था, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मतलब वहाँ मंदिर वगैरह कैसे होंगे, रास्ते में इतना मज़ा आ रहा है। वो पीछे देखो कितने कलरफुल मंदिर दिख रहे हैं। मतलब वो उधर बहुत, मतलब पहाड़ों के ऊपर मंदिर है। तो मतलब अच्छा लग रहा था सब कुछ, और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। देखो आप भी, आपको भी मज़ा आएगा वीडियोस देखने में। तो अब हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी। ये इधर का मेन रास्ता था हर की पैड़ी का। तो बट ये जब हम यहाँ पहुँचे तो ये यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो बोले कि अब यहाँ पे अभी पार्किंग अलाउड नहीं है, अभी ओपन नहीं हुई इधर पार्किंग करना, तो आपको पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हम पीछे के रास्ते से गए। पीछे के रास्ते से जाने का एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें और सुंदर नज़ारा देखने को मिला। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कार में बैठे बैठे इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे खुद से देखूँगी तो कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो ये शिव जी की मूर्ति कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। मतलब अभी ऐसे तो अभी यहाँ पे छोटी सी दिख रही थी, बट असल में बहुत बड़ी मूर्ति है ये। तो बस अभी हम पहुँच जाएंगे हर की पैड़ी, और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या है इधर हरिद्वार में हर की पैड़ी। मतलब उधर शाम को पूजा भी होती है, आपको दिखाऊंगी कि किधर पूजा होती है और क्या पूजा, मतलब आरती होती है, महाआरती। तो बड़ी फेमस है वो महाआरती। वो देखो शिव जी की मूर्ति। बस यहाँ पे अब हम कार पार्क करके और अभी जा रहे हैं हर की पैड़ी पे। देखो अब हम पहुँच चुके हैं हर की पैड़ी पे। हमने कार पार्क कर दी है, और ये मेरी मम्मी ये डाकुओं की तरह चल रही है, और रिया है साथ में। ये देखो ये यहाँ पे मतलब जगह जगह पे कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ था। मतलब ख़रीदने का तो बड़ा मन कर रहा था, पर पापा बोले कि आते वक्त ख़रीदेंगे, तो हमारा मुंह भी उतर गया था हम तीनों का, मेरा, मम्मी और रिया का। तो चलो अभी हम चलते हैं। क्या करें, पापा की बात माननी पड़ती है ना। चलो माना करो भाई, पापा मम्मी की बात माना करो। देखो अब मेरे को लगा, जब मैं इधर आई मेरे को लगा कि इतनी भीड़ कहाँ होगी, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि बहुत कम लोग दिख रहे थे।
तो लेकिन जब ऊपर गई ना तब पता चला यार भीड़ तो है, मतलब। और मम्मी ऊपर से मम्मी बता रही कि अभी तो बहुत कम भीड़ है, अगर तू पहले आती ना, जब लॉकडाउन था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, तब तो तू पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ होती है इधर। मैंने कहा अच्छा। तो देखो ये दोनों माँ बेटी मेरे को अकेली छोड़ के घूम रही हैं। देखो इधर नज़ारा देखो कितना प्यारा है, मतलब सब कुछ कलरफुल। ये गंगा है, देखो। तो यहाँ पापा बोल रहे थे मेरे को कि इधर मत बना, नीचे जाके, नीचे पहुँच जाएगी ना वहाँ बनाइए वीडियो, वहाँ बहुत सारी चीज़ें है देखने के लिए। तो मैं कहाँ मानती हूँ, मैंने फिर कैमरा ऑन कर लिया। तो मैं कहने में तो शुरू से बनाऊँगी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कि कैसे क्या है अंदर जाते वक्त, तो इसलिए देखो भाई यहाँ पे मतलब इधर थी भीड़, तो मेरे को पता चला कि हाँ भीड़ तो इधर है, मतलब अभी जैसे रास्तों में हमारे थे तो रास्ते पूरे खाली थे, एक दो ही कार थी मुश्किल से, तो लेकिन यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी। अच्छा लग रहा था, सब कलरफुल, और मज़ा भी आ रहा था। तो पापा और अंकल तो आगे थे, तो मैं रिया मम्मी पीछे थे। तो देखो ये रिया कैसे अकेली चल रही है, जैसे इसी का राज है इधर। देखो तो ये बोली मैं तो पहले गंगा के अंदर जाऊंगी, डुबकी लगाऊंगी, तो फिर ये जाने लगी, तो ये बहुत डर गई थी। अभी देखना ये कैसा, इसका रिएक्शन देखना। देखो ये पापा को बोल रही थी पापा नहाऊंगी मेरे साथ चलो, तो पापा बोले कि चल। तो ये जाने लगी, तो ये डर के नीचे यहाँ बैठ गई थी, तो पापा बोले कुछ नहीं होता चल। फिर पापा बोले कि नीचे भी एक, इधर नीचे एक और पैड़ी है उस पे बैठ जा। तो बोली नहीं डर लग रहा है, और फिर मेरे को कह रही थी कार में देखना तू मैं डुबकी लगाऊंगी। लेकिन ये डर गई थी। देखो ये गंगा है, गंगा माँ। और ये इधर ये उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम कह रहे थे चल आते वक्त बैठेंगे, कहती नहीं मैं तो यहीं बैठी रहूँगी। फिर ये मम्मी भी आई रिया को देख के, मम्मी को कह रहे थे हम कि आप लगा लो डुबकी, मम्मी डर गई थी तो मम्मी ने भी नहीं लगाई, आते वक्त ली थी। तो फिर मैं भी बैठ गई थी, मैं काम मानती हूँ मैं। तो देखो इस रिया को हेलो बोल रही है आप सबको। तो यहाँ पे ना हम जा रहे थे, तब एक छोटे से बच्चे ने मेरे को बोला दीदी आपको टिक्का लगाऊंगा, तो मैं कहा वही लगा ले। तो फिर ये रिया बोली मैं भी लगवाऊंगी, फिर ये बोला आ जाओ आंटी आपको भी लगाता हूँ। फिर हम तीनों ने टिक्का लगवाया था इससे, मतलब बड़े प्यार से मन लगा के टिक्का लगा रहा था, हमें अच्छा लगा बहुत। तो भाई देखो इधर कितनी मतलब ज़्यादा, मतलब ये ही भीड़ मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मम्मी कहती कि पहले तो इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती, अगर लॉकडाउन बिल्कुल अनलॉक होता तो मैं खा ले भाई, मतलब हाँ मज़ा आता और भीड़ में। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आरती भी नहीं देख पाई मैं, महाआरती होती है जो, क्योंकि वो भी बंद थी, सब कुछ बंद था इधर अभी फ़िलहाल, मतलब इतना वो नहीं था क्योंकि कोरोना की वजह से सब डर रहे थे ना, तो इसलिए इतना कुछ ओपन नहीं करा हुआ था। लेकिन बट जितना मुझसे बन पड़ा मैं दिखाया, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो भाई मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और यार आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं और अच्छी बनाऊँगी। तो देखो यहाँ पे फिर ये मम्मी बोली कि मैं तो शॉपिंग करूँगी, होती है ना सारी लेडीज़ बोलती हैं शॉपिंग करूँगी। पीछे से ये मम्मी की लाडली ये भी बोली मम्मी हाँ। तो हम भी आ गए भाई। तो देखो इधर से इन दोनों ने तो बड़ाई, ये तो हटी नहीं। तो ये जो जगह है ना जहाँ पे इधर ये सब लोग खड़े हैं, तो इधर होती है महाआरती शाम को।
तो हर की पैड़ी के दर्शन करने के बाद तो वहाँ पे मतलब इतना कुछ, हाँ मैंने मतलब जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन ज़्यादा अंदर तक वो वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी, वो उनकी भी कुछ होती है सेफ्टी वगैरह, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा अंदर की मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो अब यहाँ वहाँ से जाने के बाद हम जा रहे हैं, तो अभी आपको दिखाऊंगी आगे आगे हम और कहाँ कहाँ गए थे। वो पीछे पेंटिंग्स देखो, मैंने आपको बोला था ना कि महाकुंभ जो हुआ था, ये कुंभ का मेला लगा था 21 का, तो उससे रिगार्डिंग कुछ पेंटिंग्स होती है, तो वो थी वो। तो अभी आप देखो, मैं ये पहाड़ दिखा रही थी आपको, ये पहाड़ देखो मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब बड़ा साफ़ सुथरा एरिया था मतलब आई मीन है। तो ये देखो पेंटिंग्स ने मेरा मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था मुझे, क्योंकि पेंटिंग्स मुझे भी बहुत शौक़ है पेंटिंग्स वगैरह का, तो इस वजह से पेंटिंग्स को देख के मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मेरा तो ध्यान ही नहीं जा रहा था, ध्यान देखो मतलब बड़ा सुंदर था सब कुछ, कलरफुल, साफ़ सुथरा। उसके बाद हम गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने देखे राम झूला, लक्ष्मण झूला। तो अभी हम राम झूले के पास थे, तो इधर हमें लगा ये बोट देख के, तो मेरा मन किया कि हाँ चलो बोट में घूमते हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो कैसा लगेगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि बोट भी बंद है, ये सब कुछ बंद था। तो मतलब हाँ मैं गई, मज़ा आया, बट वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाई ये बोट, और अंदर जो ऊपर मंदिर होता है उनमें नहीं जा पाए। पर कोई नहीं, फिर दोबारा जाएंगे ना, फिर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन था ना इधर थोड़ा सा, तो उस वजह से थोड़ा मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो वहाँ से आने के बाद हम चल पड़े थे, तो रास्ते में ना मुझे ये नज़ारा दिखा, मतलब पेड़ों से ढके हुए रोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो पिक्चर्स क्लिक करते। तो पापा यहाँ पे नीचे ढलान से में चले गए और बोले कि आ जाओ तुम भी पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। मैं कहा मैं नहीं आती, डर लगता है मेरे को। तो पापा अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहे थे उधर, तो फिर मैं अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई थी। रिया और मम्मी अलग से एंजॉय कर रहे थे, अपना देख रहे थे नज़ारे को। फिर आप भी देखो मतलब ये नज़ारा कितना सुंदर है, और ये पेड़ों से ढके हुए रोड तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी क्लिक्स होती हैं, और पिक्चरों का मुझे बड़ा शौक़ है, वीडियो बनाने का बड़ा शौक़ है। तो मैं भी शुरू हो गई अपना कैमरा वैमरा लेके। फिर ये रिया बोली कि मैं भी आऊँगी वीडियो में, मुझे भी ले, तो फिर इसको भी लिया वीडियो में। ये अपना लुक दे रही है मास्क हटा के अच्छा सा और मम्मी हम दोनों को देख रही है कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो आप भी देखो, तो सभी मेरे को कह रहे थे तू मास्क हटा ले, ये चश्मा हटा ले, मुंह दिखा ले, लेकिन नहीं, मैं सेफ्टी। तो आप भी देखो ये कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। वो उधर पापा अपने अलग अलग पोज में पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, ये मम्मी और रिया भी मज़े कर रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था, और ये दोनों कुछ कुछ अपना देख रही थी कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये गाड़ी छोड़ के यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे, हमें जाना भी है आगे। हम तो मतलब कम से कम हाफ एंड आवर हम यही रोड पे ही मस्ती कर रहे थे, कभी कुछ बातें कभी कुछ बातें। पापा अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे, मैं मम्मी रिया अलग से मस्ती कर रहे थे। देखो तो देखो यहाँ पे ना मुझे बहुत सुंदर वो देखने को मिला नज़ारा, तो आपको भी दिखाती हूँ। देखो अभी जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो पीछे रिया भी आ रही है मेरे पीछे पीछे। ये तो मेरे पीछे पीछे रहती है, इसको भी बड़ा शौक़ है कैमरे का। तो देखो अभी क्या होगा, मतलब बड़ा बड़ा सुंदर नज़ारा था ये, और आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत सुंदर है। तो देखो अभी ना ये पीछे वो था एक झरने झरने टाइप था कुछ, तो वो मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाया मेरा कैमरा मतलब अच्छे से नहीं दिखा पाए अभी देखना। लेकिन जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ना वो देखना अभी आप, कितना सुंदर है। तो अभी चलते हैं उधर। ये रिया देखो पोज दे रही है, ये मैंने इसको अपना चश्मा लेने भेज दिया है, मैं अपना चश्मा गाड़ी में भूल गई। तो देखो ये मोटी फिर आ गई,
फिर बोली कि जाऊँ चश्मा लेने जाऊँ। मैंने कहा अभी रुक जा, बाद में जल्दी चली जाइयो। तो ऐसे ही मेरा दिमाग खाते रहते। तो वो देखो मेरे पीछे कितनी सुंदर वो है, मतलब पता नहीं क्या किस चीज़ से बनाई हुई है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ ना कुछ वो कर रखा है नया सा। तो वो रिया जा चुकी है मेरा चश्मा लेने। तो देखो मैं ये दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, मतलब जिसने भी ये बनाया है ना उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरी तरफ से। मतलब बड़ा दिमाग से ये चीज़ की गई है, तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा सुंदर, इसलिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से देखने। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और